अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। कंसीडर वी हैव अ इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज इन विच अ पॉजिटिव चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी, हमारे पास एक इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज है। अब ये बोर्ड पे तो आपको फाइनाइट नज़र आ रही होगी, लेकिन आप कंसीडर करें कि ये इनफिनाइट है। ठीक है जी, ये काफ़ी क्या है, लेंथी शीट है। ठीक, लेकिन बोर्ड जो हमारा है वो फिक्स है, तो हमने इसको जो है वो फाइनाइट वे में ड्रा किया है। लेकिन आप सपोज करें कि एक इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज है जिस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है जी, तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वी ड्रा अ गॉसियन सरफेस इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी, दैट पासिंग थ्रू अ शीट, जैसा कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया। तो ये हमारा क्या है जी, गॉसियन सिलेंडर, और ये हमारी है इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब स्टूडेंट, गॉस लॉ जो है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। ठीक है जी, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया। पहला कौन सा था शाबाश, कि ड्रा गॉसियन सरफेस, वो तो मैंने बता दिया कि सिलेंडर की फॉर्म में हमने ड्रा की। सेकंड क्या था जी, सेकंड था कैलकुलेट टोटल चार्ज। थर्ड क्या था, थर्ड था हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फोर्थ फाइनली हमारे पास था अप्लाई गॉस लॉ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है जी चार्ज इनक्लोज्ड। तो स्टूडेंट याद रखना, अब ये जो शीट है ये है इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है जी, तो इस पर जो हमने चार्ज कैलकुलेट करना है वो इस पूरी शीट पर करना है, इस पूरे एरिया पर करना है। तो हमारे पास एक स्पेशल टर्म होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होती है जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो स्टूडेंट मार्क कर लें, इसे हम सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा होती है हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, इस शीट पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पर यूनिट एरिया, वो हमारे पास सिग्मा बताता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो स्टूडेंट, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं मेंशन कर सकता हूँ कि Q जो है वो बराबर है हमारे पास सिग्मा ए के। सिग्मा ए के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, कि जो सिग्मा है इसका यूनिट क्या होगा। देखें, सिंपल, चार्ज का यूनिट क्या होता है हमारे पास, चार्ज का यूनिट होता है जी कूलम। ठीक है जी, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, सिग्मा का। तो जो यूनिट है हमारे पास सिग्मा का वो क्या बन जाएगा जी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसकी डायमेंशन जो है वो आपने मुझे कमेंट में कैलकुलेट करके बतानी है। तो आगे प्रोसीड करते हैं। चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया जी, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। नेक्स्ट है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस सिलेंड्रिकल सरफेस को मैंने 3 सरफेसेस में डिवाइड किया है, सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3। ठीक है जी, अब चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रेडियली आउटवर्ड है। ठीक है जी, इधर से इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इधर से इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो एरिया वेक्टर जो है वो तो सरफेस के वैसे ही परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। तो ये एरिया वेक्टर इधर से ये एरिया वेक्टर। सवाल ये पैदा होता है कि इस सरफेस पे फ्लक्स होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट याद रखना है, ये जो हमारे पास सरफेस है इसमें से तो कोई फील्ड लाइन ही पास नहीं हो रही, ये तो खुद सरफेस में शामिल है, सरफेस का हिस्सा है। इधर से फील्ड लाइन है ना, इधर तो कोई फील्ड लाइन ही पास नहीं हो रही। तो यहाँ पर याद रखना है ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वो हमारे पास 0 है। तो अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, तो देखें फाई टी जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो बराबर होगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तीनों सरफेसेस के फ्लक्स के बराबर। यानी कि सिंपली लिख दें फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, फ्लक्स टू सरफेस 2, फ्लक्स टू सरफेस 3। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। पहली सरफेस से फ्लक्स कितना है आपने मुझे बताना है। फ्लक्स का फार्मूला आप जानते हैं, ई ए कॉज ऑफ थीटा ई डॉट ए। तो यहाँ पर तो देखें एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, और कॉस 0 पे क्या होता है 1। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना आ जाएगा स्टूडेंट, मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना सरफेस 1 पे, ई ए कॉस 0 क्या हो गया 1। इधर मैं लिख भी देता हूँ कि हमारे पास जो कॉस 0 है उसकी वैल्यू क्या आती है जी 1। ठीक है,
सरफेस टू कौन सी है, जिससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ही नहीं, कोई फ्लक्स उसका है ही नहीं, कोई फील्ड ही पास नहीं हो रही, तो इस केस में तो फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो। थर्ड का बताएं, शाबाश। देखें इसमें भी एरिया वेक्टर भी नॉर्मल, फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड, एंगल कितना है, 0, cos 0 पे क्या होता है 1, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा जी, ई ए, क्या आ गया जी, ई ए। तो टोटल फ्लक्स कितना बन गया जी, 2 E A इज इक्वल टू 5T, नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। क्लियर हो गया जी। अब 3 स्टेप हो गए। 4th स्टेप क्या था जी हमारा, अप्लाई गादिस लॉ। ठीक है जी, गादिस लॉ को अब हमने अप्लाई जो है वो करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी कैलकुलेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं गादिस लॉ की जो स्टेटमेंट है, फाई टी इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। ठीक है जी, तो पुट वैल्यू ऑफ 1 and 2 इन इक्वेशन 3। ठीक है जी, पुट वैल्यू ऑफ 1 and 2 इन 3 पुट करें जी, क्या बनेगा, शाबाश, फाई टी की जगह क्या आएगा, 2EA इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय क्यू क्या था, सिग्मा ए। ठीक है जी, कुछ कैंसिल होता है, यस, ई से ही कैंसिल, और ए से ए कैंसिल। ठीक है जी, शाबाश, ए से ए कैंसिल, तो ई क्या आ जाएगा जी, ई आ जाएगा सिग्मा ओवर 2ε0। तो ये है जी हमारे पास स्केलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है जी, स्केलर फॉर्म। ठीक है जी, वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी इसकी, देखिए वेक्टर फॉर्म में ई क्या है, वेक्टर ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2ε0 इंटू आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर है। ठीक है जी, तो ये इसकी डायरेक्शन बताएगा, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। ठीक है जी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज पर, एक तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है, दूसरा नेचर ऑफ मीडियम पर। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और मैंने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, फिर बता देता हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के अतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, डिफाइन गॉसियस लॉ, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।